सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरिम नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्नतनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय। उजल हिरंबर दम्बम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना गरो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा धरण कमल्य लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। दाता सोई अवगत गुणातीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन्मन पूषीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्मराय ध्यावे। सुमृत जीवन जीका मनेक्षा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए। त्रिश्रेणु से चीनी है नूरा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ श्वेत। साधो की संगत करे बड़ भागी बड़ देव। आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। शील संतोष एक बुध दया धर्म एक तार। बिन निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर। ऐसा धर्म नौर। कोटि यज्ञ अश्मेघ फलम शब्द समाना भौर। अनंत कोटि अवतारे हैं नहीं चितवे बुद्धिनाश। खालिक खेले खलक में 6 ऋतु 12 मास। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान। संत करे सोई साच हैं चारों युग परवान। तो बच्चा गौ की नजर में यूं साई और संत। हरिजन के पीछे फेरे भक्त वशल भगवंत। धारा मेरे संत की मुझसे मिटे नांच। बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा वंश। देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप। अनंत लोक में रम रही शक्ति की रंगन रूप। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहिब स्वामी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। हम लोग यहाँ पर मुक्ति बोध पढ़ रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। मुक्ति बोध पारक के अंक सलाह परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी की कृपा से पेज नंबर 243 हो चुका था। पेज नंबर 243 के नीचे में परमात्मा ने नीचे वाले अंग में पारक के अंक की पाड़ी नंबर 200 से 202 का संलाद किया है। आइए उसको हम देखते हैं। तो परमात्मा ने इसके पहले लिखा था कि देवताओं की टेक्निक पृथ्वी लोक से लाख गुना अधिक क्या है, कारगर है। वहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि वो अलग है। वहाँ पर परमात्मा ने क्या लिखा है, कारगर है। कारगर है मतलब कि वहाँ पर उसमें कमी नहीं आती। जैसे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी में कमी आ जाती है कभी कभी काम नहीं करता, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर कारगर है, जो होगा सो होगा। अब ये तो कह रहे मृत्यु लोक है, यहाँ पर हर चीज़ की उसकी मृत्यु तय है कहना चाहिए। चाहे आप कोई भी चीज़ बना ले उसकी मृत्यु तो तय है। अब स्वर्ग की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ चीज़ पैसे के बलबूते पर चलता है। तो कंपनियाँ यदि मान लीजिए एक बार में ऐसी कंपनियाँ ऐसी भी नहीं है, परमात्मा ने उन्हें ऐसी भी टेक्नोलॉजी दी है कि भाई वो ज़िंदगी भर के लिए भी कोई एक चीज़ क्या कर सकते, काम चला सकते हैं नहीं। लेकिन उनके मन में जो माया
पैसा, राग, द्वेष, ईर्ष्या और जो बाकी सब चीज़ें भरी हुई हैं, उस कारण से वो अच्छे उतने प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं। अब ये सब किया धारा किसका है? माया का है और काल का है और मन का है कहना चाहिए। यदि आज मैंने अच्छा सामान बेच दिया तो हो सकता है अगली बार आ ही ना, तो ये कहानी होती है, ठीक है। और यदि कोई बहुत अच्छा सामान होगा तो उसकी वो इतनी ज़्यादा प्राइस रख देंगे, इतनी ज़्यादा प्राइस रख देंगे कि भाई साहब जिसका तो कोई मतलब आम इंसान, जिसको मतलब कोई अमीर और गरीब का फ़र्क यहाँ पर हमेशा हमेशा बना के ही रखा जाता है। ये काल की बहुत सोची समझी साजिश है, ठीक है। और इसी कारण से जो है काल, वो हमेशा बहुत सारे उसने यहाँ पर युद्ध करवाए हुए हैं, कई बार उसने डेमोक्रेसी वगैरह जो भी है, खैर ये तो हमें अब हमारे विषय का है नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्तिबोध ज्ञान योग कर रहे हैं, पेज नंबर 243, पारक के अंक की वाणी नंबर 200 से 202। बंदीछोड़ सदगुरु यहाँ पर लिखते हैं, परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मेरा वंश कभी किसी को स्वार्थवश या ईर्ष्यावश कष्ट नहीं देता। जब तक किसी की बहुत ज़्यादा मुसीबत ना आ जाए तब तक कोई वो वैसे भी स्वतः तो हम देंगे नहीं। हाँ, यदि कोई सहज में ही यदि किसी से हो जाता है कि भाई हम चल रहे हैं और किसी प्रकार से कोई जीवात्मा को हम देख नहीं पाए और वो बेचारी मर जाती है पैरों के नीचे आके, तो फिर एक बात अलग होती है, ठीक है। तो वहाँ पर परमात्मा लिखते हैं, स्वार्थवश या ईर्ष्यावश कभी किसी को कष्ट नहीं देता। स्वार्थवश कि नहीं इसको कष्ट दूंगा तो ये वॉटर वैसे कि आजकल जो डॉक्टर लोग जो काम कर रहे हैं वो तो दवाइयाँ कम, पहले तो बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर वो दवाई क्योर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आगे परमात्मा लिखते हैं, संख जीव पर लो करे संको उत्पत्ति ख्याल, ऐसे सुमरत संत हैं एक किसी नहीं बाल, गल से इंद्र अनंत दल भवविधि बरसा होए, संख जीव पर लो करे संको उत्पत्ति होए, इच्छा कर हमारी नहीं बिन इच्छा मर जाए, ने कामिनी संत हैं जहाँ नहीं पाप लगाए। ये परमात्मा ने हम सब सेवकों के लिए और अपने भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि बिन इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाही, ने कामे निजंत हैं जहाँ नहीं पाप लगाही। अब परमात्मा इसके सलात में लिखते हैं, इंद्र की पदवी दो विधि से मिलती है। अब दो विधि से कैसे मिलती है? एक तो तप करने से और दूसरी में धर्म यज्ञ करने से। ये तप तथा धर्म यज्ञ संत स्वभाव के जीव करते हैं, जैसे इंद्र संत हैं। वह पृथ्वी के ऊपर वर्षा करते हैं, उसमें शंखों जीव बह जाते हैं, शंखों जीव मर भी जाते हैं, शंखों की उत्पत्ति भी होती है। इसमें इंद्र का दोष नहीं है, क्योंकि विधान अनुसार उसको तो यहाँ पर वर्षा करनी ही पड़ेगी, जिससे कि यहाँ पर फल फूल और आदि चीज़ें सकती है। जैसे परमात्मा ने कहा, 184 जीव का भोजन बसे आकाश, करता वर्षे निरुए पूरे सबकी आश। परमात्मा 244 नंबर पेज पे लिखते हैं कि इसमें इंद्र का दोष नहीं है, क्योंकि ये सहज का ही कर्म है, परंतु विधान अनुसार बिना संत उपदेशी को पाप तथा पुण्य दोनों मिलते हैं। अब परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं, सीधे से परमात्मा ने यहाँ पर ये बता दिया है कि यदि सदगुरु रामपाल जी के शरण में नहीं है, तो वही परमात्मा लिखते हैं, यदि वो उपदेशी नहीं है सदगुरु रामपाल जी भगवान से या फिर जोगजीत रूप में आए हुए परमात्मा से, यदि वो उपदेशी नहीं है तो उसको पाप और पुण्य दोनों मिलेंगे। और यदि वो परमात्मा से उपदेशी है, जिस प्रकार से हमने पहले चर्चा करी हुई थी, ज्ञान यज्ञ किया हुआ था कि भाई बलि को परमात्मा ने छल के द्वारा या जैसा भी कुछ उसके यज्ञों को पूरा होने क्यों नहीं दिया, वही परमात्मा यहाँ पर बताते हैं कि क्योंकि उस समय वो जो इंद्र था वो परमात्मा की शरण में था, उसने परमात्मा से क्या किया था, नाम दीक्षा वगैरह ली हुई थी और वो उनकी शरण में था, जोगजीत रूप की शरण में था। तो परमात्मा वही कहते हैं कि भाई साहब वो उसके लिए, इसलिए मुझे उसकी रक्षा के लिए, उसकी राज्य के हित की रक्षा के लिए, उसकी पदवी की रक्षा के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसको चुनना पड़ा, और फिर इसने जो भी यज्ञ किया था इसको भी मुझे क्या करना पड़ा, उसको प्रतिफल में देना पड़ा। जिस कारण से अब वो जब वहाँ से हटेगा तब उसके बाद जाके ये जो है बलि जो है, जो अभी पाताल लोक में राज कर रहा है, वो वहाँ जाके उसके बाद री इनकारनेशन, उसको फिर वहाँ पर वो जाके राज करेगा। परमात्मा वही लिखते हैं, परंतु विधान के अनुसार बिना संत उपदेशी को पाप तथा पुण्य दोनों मिलते रहते हैं, जिसका उपदेश नहीं है, जिसने उपदेशी नहीं लिया है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये समझते हैं कि संतों से कोई भी हो जाना चाहिए। परमात्मा ने उसको बताया कि जो पूर्ण संत मिलता है वही पाप और पुण्य से आपको क्या कर सकता है, पाप पुण्य उस दो जालों से आपको क्या कर सकता है, बचा सकता है। आगे परमात्मा लिखते हैं, जिस कारण से इंद्र मृत्यु के उपरांत गधा बनता है। क्यों? क्योंकि उसने सदगुरु को उपदेश धारण नहीं किया, इस कारण से परमात्मा। अब हम ये बात भी हम जानते हैं, परमात्मा हम जब डाक घनासारी पढ़ते तभी हम परमात्मा वहाँ पर लिखते, तेही आपनी राम थापना थापी। थापने का अर्थ होता है स्थापना, अर्थात स्थापना करना। स्थापना करने का तात्पर्य हर किसी के पोस्ट को बरकरार रखने देना। तो सारा का सारा जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप जब आन विराजा चाहिए, नहीं चितवे बुद्धिनाथ, और परमात्मा की इच्छा बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज यहाँ पर हम और आप बैठ के ये ज्ञान यज्ञ भी नहीं कर सकते परमात्मा की इच्छा के बगैर। तो वही परमात्मा आगे लिखते हैं कि जो यदि, क्योंकि वो इंद्र जो होता है वो माया के वशीभूत होकर वो उपदेश नहीं लेता है, उसको लगता है कि मेरा तो राज्य हमेशा चलता रहेगा, मुझे कौन सी गधे बने और देखी जाएगी करके। तो वही परमात्मा बनाएगा, तू का देखेगा, फिर तो तू गधा बनेगा तो फिर तेरे को तने तो कुम्हार देखेगा।
तो यदि उपदेशी नहीं है तो उसका फिर 84 लाख योनियों का समय चालू हो जाएगा, और यदि उपदेशी है तो फिर हो सकता है फिर वहाँ पर वो, अब आगे परमात्मा लिखते हैं कि वो परमात्मा उसको संभाल लेंगे। आगे परमात्मा लिखते हैं, जिस कारण से इंद्र संत उपदेशी को पूर्ण संत के उपदेशी के बिना वो गधा बनता है, पुण्य स्वर्ग का राजा बनकर नष्ट कर देता है। जो सदगुरु कबीर जी के उपासक है उनके लिए वाणी नंबर 202 में कहा है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाएं, वे निकाम निष्काम करने वाले संत होते हैं, उनको पाप नहीं लगता। तो परमात्मा ने बताया है कि नुई के निष्कामी इच्छा करते हैं उनको पाप नहीं लगता। जैसे कि हम परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की शरण में हैं, तो परमात्मा ने बताया कि आपका गुड और बैड अकाउंट, जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं तब तक आपका गुड और बैड अकाउंट दोनों चालू रहता है। और गीता ज्ञानदाता भी ये कहता है, तू सर्व भाव से परमेश्वर की शरण में जा, मैं तुझे सर्व पापों से क्या कर दूंगा, मुक्त। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर परमात्मा अपने शिष्यों को ये बताते हैं, समझाते हैं कि तुम मेरी शरण को छोड़ के तनक भी कहीं दूर मत जाना, तुम मेरी मर्यादाओं को छोड़कर कहीं भी तनक दूर मत जाना। यदि तुम शरण में हो, तुम्हारे पास नाम है और तुम मर्यादा में रह रहे हो, तो ऑब्वियसली वैसे तो पूरी मर्यादाएं कभी भी किसी की पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये काल का जाल है यहाँ पर, ठीक है। सारी की सारी मर्यादाएं और सारी की सारी जो भी विधि है वो सिर्फ और सिर्फ सदगुरु रामपाल जी ही वहाँ पर क्या कर सकते, पूरा कर सकते। उनके अलावा धरती पर और कोई भी नहीं है जिसकी पूरी मर्यादाएं क्या हो सके, पूरी हो सके। लेकिन हम भक्तों का ये भी कर्तव्य बनता है कि जहाँ तक हो सके तो हमें तो उस चीज़ को क्या करना चाहिए, पूरा करना ही चाहिए। और इसके लिए आपको तो शंकर समाधान की बुक अवश्य पढ़नी चाहिए। उसमें काफ़ी हद तक ये सारी की सारी जो सूक्ष्म रूप से जो काल है, चाल जो है, काल की चाल है, उसमें अच्छी तरीके से बताई गई कि इस तरीके से हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो वही परमात्मा लिखते हैं। हम संतों के लिए परमात्मा क्या लिख रहे हैं, हम संत नहीं हैं, हम तो उनके सिर्फ सेवक हैं, हम तो उनके दास हैं, हम संत कभी ज़िंदगी में हो भी नहीं सकते। तो जो सदगुरु कबीर जी के उपासक है, सत्यपुरुष सदगुरु रामपाल जी के उपासक है, उनके लिए वाणी नंबर 202 में कहा है, इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, बिन निकाम निष्काम करने वाले संत होते हैं, उनको पाप नहीं लगता। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जैसे आपको पोछा लगाना है, घर में झाड़ू पोछा कटका भी करनी है, या आपको कपड़े धोना है, या आपको बुखार आ गया है, वॉटेवर जैसे भी कुछ है, तो आप उसकी वस्तु धो रहे हो, या आप नाली साफ़ कर रहे हो, आप बर्तन साफ़ कर रहे हो, इसमें भी चूल्हा चौका कर रहे हो, इसमें बहुत सारे जीवों की हत्या होती है। परमात्मा ने कहा कि जब आप पूर्ण संत की शरण में आ जाते हो, उनसे नाम दीक्षा ले लेते हो, या आप संकल्प में दीक्षा भी आपने ली हुई हो, गारंटी से कह सकते हैं भाई परमात्मा ने क्योंकि कहा है। तो यदि आप उनको परमात्मा को परमात्मा मान के भक्ति करते हो, तो ऑब्वियसली है परमात्मा क्या कहते हैं, आपका बैड अकाउंट उसी समय से वहाँ पर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और आपका सिर्फ और सिर्फ गुड अकाउंट जो होगा वो धर्मराय के दरबार का खुला रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और आपको उसका पाप नहीं लगेगा, लेकिन आपको मर्यादा में रहना होगा और सतलोक जाने की कोशिश कभी नहीं छोड़नी होगी, भक्ति कभी नहीं छोड़नी होगी। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, एक दिन सतगुरु 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन अनुपासी, फिर वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कहने का भाव ये है कि वहाँ पर वो पाप कर्म जो होते हैं उसका अकाउंट वहाँ पर धर्मराज के लिए गायब हो जाता है, लेकिन वो पाप कर्म अकाउंट गायब नहीं होता है। बता दूँ आपको, ठीक है। यदि आपने 100 वर्ष सदगुरु पूजा करी है, 100 वर्ष तक तो वो आपके पाप अकाउंट उस समय तक वहाँ पर इंक्लूड नहीं की जाएंगे। लेकिन यदि मान लिया आपने एक दिन भी अनुपासना कर ली, तो वो बाकी जो बैड अकाउंट है वो वापस की वापस आपका क्या हो जाएगा, वहाँ से ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वही आपकी कहानी आ जाएगी जहाँ से आपने क्या करे थे, शुरुआत करे थे। तो कृपया करके ऐसी बड़ी महाभूल गलती ना करे कि जैसे द्रौपदी ने करी थी जो गलती, जैसे और लोगों ने जो गलतियाँ करी थी, और जैसे मैनेजमेंट जो गलती कर रहा है, पूर्ण संत की शरण में आने के बावजूद भी वो पूर्ण संत को संत नहीं माना, सिर्फ अपने पैसे और माया के पीछे ही वो क्या हुआ है, भागा पड़ता हुआ है। तो परमात्मा वही कहते हैं कि वे निष्काम करने वाले संत होते हैं, उनको पाप नहीं लगता। और इसलिए परमात्मा ने भी हम नीति नियम में पढ़ते हैं कि निकामी निसंत, तो वो निकामी परमात्मा ने कर्म करने की कहा है। और निष्काम का एक बहुत अर्थ होता है कि हमें 5 यज्ञ निष्काम भाव से करने होंगे। परमात्मा ने बताया 5 यज्ञ कौन कौन से हैं, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ज्ञान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, 5वीं यज्ञ होती है ज्ञान यज्ञ होता है। तो ये 5 यज्ञ परमात्मा ने कि हमें निष्काम भाव से करना पड़ेंगे। अर्थात परमात्मा के जब हम चरण कमल के हम दंडवत प्रणाम करते हैं दरबार साहिब में, तो उस समय भी हमें निष्काम भाव से परमात्मा को वो उनका मतलब ऑब्वियसली दंडवत प्रणाम उनको करना चाहिए, मन में कोई प्रकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए परमात्मा ने बताया कि वो शिक्षा को खत्म करने के लिए परमात्मा ने क्या बताया कि वहाँ पर वो जो मंत्र जो भी आपको दिया हो वो दंडवत प्रणाम करते समय, जैसे आप झुके हुए हो, आपके लगे हुए हैं, तो वो श्वास से आप उसको जप करिए, और ना तो फिर उसके साथ आपके जो भी प्रथम मंत्र दिया हुआ है या सार नाम या सतनाम जो भी जैसा आपको मिला हुआ है वो आप उसको क्या करिए, जप करिए। क्योंकि ये निकामी प्रणाम का बहुत महत्व है, कहना चाहिए। परमात्मा ने ये भी बताया कि आप यदि कोई भी काम करते हो तो आप निकाम भाव से करो। यदि आप
जब भक्ति मार्ग में करो तो आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, यहाँ से मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है, यहाँ से हमको जाना है। बाकी जो है जैसा है, दुख है सुख है, उसको तो छोड़ दो, वो तो भाड़ में गया, ठीक है। क्योंकि दुख और सुख परमात्मा कहते हैं कि दोनों के दोनों पाप और पुण्य ही हैं और कुछ नहीं है एक प्रकार से। तो इन दोनों से हमें परे होना है और इस तरीके से फिर हम क्या हो जाएंगे, सहज ही क्या होंगे, स्वर्ग सतलोक को हम प्रस्थान कर जाएंगे और काल को तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने किस तरीके से यहाँ से वो जो आत्मा थी वो यहाँ से सतलोक पहुँच गई। आगे परमात्मा हम लिखते हैं पारक के इनकी वाणी नंबर 203 से 206। हद्दी तो छूटे नहीं कीड़ी बदला दीन, मोहम्मद की बेगम गो से काट ली अंश तीन, बरसे तरके डूबी दे त्यारे तीनों लोक, ऐसे हरिजन संत है सौदारो कम रंग। ओए ओए बन्नी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बहतरी खूह निश्चय करी चुणुक ऋषीश्वर एक, देख कपिल सिन्हारे सगड़ के लगे पाप अनेक, लागे पाप अनेक, द्वादश कोटि 99 गोरख जनक विदेह, यो तारे यो डोबे दे या में नहीं संदेह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो वाणी परमात्मा ने 203 से 206 तक लिखी हुई है। कहने का भाव यहाँ पर ये है, परमात्मा ने निष्काम कर्म करने के लिए बताया हुआ है, ठीक है। तो निष्काम जो परिणाम और निष्काम जो कर्म का परमात्मा ने जो विधान यहाँ पर बनाया हुआ है वो बहुत ही सूक्ष्म है। हमें उसको पल पल उसको क्या करना पड़ेगा, सोच के हर एक विचार को कर्म को हमको करना पड़ेगा, मनसा वाचा कर्मणा। अब परमात्मा इसके सलात में लिखते हैं कि इस वाणी का हज़रत मोहम्मद जी के विषय में वर्णन है। हज़रत मोहम्मद के 203 में हज़रत मोहम्मद का वर्णन है। माया के ग्रंथ की वाणी नंबर 3 के भी सलात में लिखा है इसका वर्णन, जो कि इस प्रकार है। आइए देखते हैं। हज़रत मोहम्मद जो मुसलमान धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, एक स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाकर पाप के भागी बन गए। ये काल इसी तरीके से क्या करता है, जो भी परमात्मा की वाणियों से उनके वचनों से थोड़ा सा भी यदि डिगमग हुआ तो काल क्या करता है, फिर उसको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अब ये जो था ये इसके उसमें नहीं था, ये इनकी उसमें नहीं था, ये उनका स्वतंत्र कर्म था जो परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है कि एक स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाकर वो पाप के भागी बन गए, ठीक है। तो ये काल इसी तरीके से क्या करता है, अच्छे खासे भगत आत्माओं को परमात्मा ने बताया कि अच्छे खासे भगत आत्माओं को काल क्या करता है, वो अपने पालरे में लेने की हमेशा कोशिश करता है। तो इसलिए परमात्मा की वाणी जो है उनको हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। काल कसाई जो है वो तक तक मारे, काल कसाई ये बड़ा बटपारा है, बटपारा अर्थात ठग है, पता नहीं कब ठग ले आपको, ऐसा है। तो अब लिखते हैं परमात्मा कि हज़रत मोहम्मद एक स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाकर पाप के भागी बन गए। उनकी पत्नी बड़े घराने की थी जो बहुत पैसे वाली धनवान थी। अब हम जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद के तीन उनका ब्याह हुआ था। खैर, अब जिनको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। उनकी उस क्षेत्र में बहुत चलती थी। धन के प्रभाव से लोग उनकी आज्ञा का पालन भी करते थे। अब परमात्मा ने क्या लिखा है कि धन के प्रभाव से लोग उनकी आज्ञा का पालन करते थे। और हम ये जानते हैं कि परमात्मा की लिखी हुई वाणी है धन के प्रभाव से, ना कि उनके ज्ञान के प्रभाव से, ना कि उनके कहे अनुसार कि ये परमात्मा परवरदिगार का आदेश है उसके अनुसार नहीं, क्योंकि उन पर धन था, इस कारण से उनके प्रभाव से उनके लोग क्या करते थे, वहाँ पर सुनते थे। अब देखते हैं आगे क्या लिखते हैं। धन के प्रभाव से लोग उनकी आज्ञा का पालन करते थे, नौकर भी रखती थी। जब हज़रत मोहम्मद दूर क्षेत्र में प्रचार करने जाने लगा तो उसकी पत्नी खदीजा ने कहा कि किसी अन्य स्त्री के चक्कर में ना पड़ना। अब ये जानबूझ के उसने क्या किया, काल ने क्या किया, उनके मन में एक प्रकार से संशय वहाँ पर भर दिया, क्योंकि वैसे ये जो थे इनका जो ज्ञान था, कहना चाहिए हज़रत मोहम्मद का जो ज्ञान था, सिर्फ एक ही हज़रत मोहम्मद को परमात्मा, जो हज़रत मोहम्मद तो कई अनेकों हो गए। जब भी सृष्टि रची जाती है, जब भी कलयुग आता है, तो हमेशा ये हज़रत मोहम्मद यहाँ पर पैदा होते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ना कोई आत्मा को हज़रत मोहम्मद बना के वहाँ पर भेज देता है काल, ठीक है। तो परमात्मा वही लिखते हैं यहाँ पर। अब ये पीछे के थोड़ा बैकग्राउंड हम स्टोरी हम ज़्यादा देख लेते हैं कि इस प्रकार से यदि हम देखें तो इसलिए परमात्मा कहते हैं अनंत कोटि अवतार है। और अनंत कोटि तुम्हारे ये मोहम्मद भी अनंत कोटि हो गए, ब्रह्मा भी अरबों खरबों हो गए, तुम्हारे विष्णु भी 49 कोटि हो गए, राम तो 30 करोड़ आके चले गए, कहना चाहिए। हनुमान जैसों की तो गिनती नहीं है, गोरखनाथ जैसे की गिनती है, दत्तात्रेय जो की गिनती नहीं है। मतलब हम गिनती नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा के पास अकाउंट में सब कुछ क्या होता है, लिखा होता है। तो जब भी सृष्टि का दोबारा से सतयुग चालू होता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर कलयुग आता है, तो बहुत बार ये सब चीज़ें हमेशा से हमेशा क्या होती, रिपीट होती चली जाती हैं। इसमें तनिक भी संदेह मात्र नहीं यदि कहा जाए तो, क्योंकि ये परमात्मा को बनाया हुआ विधान है। और यही परमात्मा को बनाया हुआ विधान परमात्मा ने अपने पूरी ये विधान है परमात्मा का। ये परमात्मा ने आज जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहना चाहिए। अब ये आगे के पूरे चतुर्युगों के लिए परमात्मा ने क्या कर दिया, गरीबदास जी के रूप में आके परमात्मा ने वो विधान लिख दिया कि भैया ऐसा होगा, कलयुग ऐसा चलेगा, कलयुग के खत्म में सतयुग आया। और इस तरीके से गरीबदास जी की वाणी सदगुरु साहब में पूरी की पूरी वाणियाँ जो है, पूरा की पूरा ब्रह्मांड का जो साइकिल है, वो पूरा की पूरा वहाँ पर क्या हुआ है, लिखा
लिखा हुआ है, ये तो गारंटेड बात है। ठीक है, अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि हाँ, तो हज़रत मोहम्मद दूध शहर में प्रचार करने जाने लगे तो इसके बाद की बात है। तो उसकी पत्नी खदीजा ने कहा कि किसी अन्य स्त्री के चक्कर में ना पड़ना, यदि ये गलती की तो तेरे को सज़ा दी जाएगी। मोहम्मद ने शर्त स्वीकार कर ली। दूर स्थान पर मुसलमान धर्म का प्रचार करते समय आदि माया की प्रेरित सुंदर स्त्री जो विधवा थी, अब परमात्मा ने बताया कि आदि माया दुर्गा जो होती है पहले इसी तरीके से क्या करती है, स्त्रियों को भेजती है और भक्तों के बीच में उसको कंडम अर्थात कि उनकी भक्ति को नष्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो वही लिखा है परमात्मा ने कि आदि माया प्रेरित सुंदर स्त्री जो विधवा थी मोहम्मद के संपर्क में आई और मुसलमान बन गई। तो परमात्मा यही कहते हैं कि जो आदि माया होती है ये इसी तरीके से दुर्गा, आदि माया अर्थात दुर्गा इसी तरीके से क्या करती है, छल कपट करने की कोशिश करती है कि कभी किसी तरीके से इसको क्या करूँ, उसको भंग करूँ, इसका शील भंग करूँ। जब शील भंग हो गया तो बाकी सब चीज़ें भंग होना ना होना लगभग बराबर होते हैं। तो शील भंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि यह कर दी तो भैया फिर तो आप तो किसी की नज़र में नहीं उठ सकते हो। खैर, कभी कभी धोखे से गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि मतलब आपने उसको चीज़ को अपनी शील है ही नहीं आपने। लोग बात कहते हैं ब्रह्मचर्य धरना, कंट्रोल करना। अरे भाई साहब, शील नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो क्या ही कर लोगे भाई साहब आप। और इसी तरीके से फिर इसी का बदला उनको कहाँ मिलता है, इसी का बदला उनको ये जो यहाँ नहीं फंसते हैं वो संगम काल में दुर्गा फिर क्या करती है, उनको फंसाने का कार्य करती है। और फिर संगम काल में जो नहीं फंसता है तो फिर उसको धर्मराज के दरबार में वहाँ पर उनकी 360 स्त्री, धर्मराज की 360 बेटियाँ जो होती है वहाँ पर फिर उसको क्या करती है, फंसाने की कोशिश करती है उनके पहले। और फिर यदि वहाँ से भी नहीं होता तो फिर दुर्गा बीच में आ जाती है, प्रकट हो जाती है, अपना नूरी रूप धरा के आ जाती है, जैसे परमात्मा ना कि ना मगर पियाना सदगुरु। तो वो वहाँ पर फिर वो कहानी ऐसी होती है भैया, वहाँ पर फिर ऐसा फिल्म चलने लग जाती है। और फिर जो सदगुरु शरण है तो परमात्मा कहते हैं यदि सदगुरु शरण साथ है तो फिर भगत को कोई दिक्कत नहीं। सदगुरु शरण का मतलब ये होता है कि शरण में रहना अर्थात मतलब औघट घाट उतार ही सदगुरु के उपदेश। यदि आपने सदगुरु के उपदेश को औघट में उतारा हुआ है तो परमात्मा आपके हृदय कमल में है, अन्यथा फिर तो वो तो निर्गुण रूप में परमात्मा तो वैसे भी है, फिर सगुण रूप में परमात्मा भी वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो जैसा किया है वैसा मिलेगा, लेकिन यदि सगुण रूप में रखना है तो वही मर्यादा और भक्ति के अनुसार आपको वहाँ पर कर्म करने पड़ेंगे, अन्यथा ये यहाँ पर किसी न किसी तरीके से किसी न किसी कमल में आपको दुर्गा क्या कर लेगी, ठग लेगी, यदि वहाँ आप उस मार्ग से जा रहे हो तो। बाकी तो यदि आप ऐसे बहुत ज़्यादा यदि आपने यहीं पर सब कुछ चीज़ कर लिया है, यहीं पर आपने सारे कमलों के जो भी वहाँ के ऑब्स्टिकल्स होती हैं या जो भी बाधाएँ होती हैं या जो भी वहाँ का वो होता है, वो यदि आपने यहीं के इसी जीवन में आपको पार कर लिया आपने, वो आपको पता नहीं चलेगा, वो परमात्मा को पता चलता है कि भाई किसने कितना किया है। इसलिए परमात्मा बोलते हैं संघर्ष करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मत समझना कि उधर से जाने के बाद कुछ होगा, नहीं, जो कुछ है यहाँ पर है, आज है, अभी है, अन्यथा तो फिर तो ऐसा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो परमात्मा का यहाँ ज्ञान देने का, वो तो रस्ते परमात्मा ज्ञान दे देंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं। यहीं पर परमात्मा को यहीं पर देख लेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस अंतिम श्वास तक तुमको मर्यादा में रहते हुए, मेरे उपदेशों का पालन करते हुए, मेरे ज्ञान को आधार बनाते हुए, मंत्र जप करते हुए तुमको क्या करना पड़ेगा, अपना जीवन जीना पड़ेगा। उसके बाद जो त्याग के जाता है वो सीधे के सीधे सतलोक जाता है, फिर उसको ये सब बीच में पंचायत नहीं प्राप्त करनी पड़ती। परमात्मा वही लिखते हैं आगे कि दूर स्थान पर मोहम्मद धर्म का प्रचार करते समय आदि माया की प्रेरित सुंदर स्त्री जो विधवा थी मोहम्मद के संपर्क में आई और मुसलमान गई। दोनों का अवैध संबंध भी हो गया। खदीजा को उसके नौकरों ने बताया कि खदीजा ने मोहम्मद को बुलाकर सजा दिलवाई, दोनों का अवैध संबंध हो गया। शील तो वहाँ पर था ही नहीं। अब इसलिए परमात्मा अब आगे लिखते हैं, परमात्मा नहीं कहता है कि उसी में एक वाणी आती है, परमात्मा ने जिन मुस्लिम हजरत मोहम्मद ने न्यारा ही धर्म चलाया और लिंग और मूछ कटाया, पर स्त्री के संग फिरा भटकता लिंग और मूछ कटाया। तो वही परमात्मा भी यहाँ पर इसकी वाणी में आगे परमात्मा लिखते हैं, खदीजा को उसके नौकरों ने बताया कि खदीजा ने मोहम्मद को बुलाकर सजा दिलाई। मोहम्मद का लिंग आगे से मूछें तथा सिर को चोटी कटवाने का आदेश नौकरों को दिया। अब यहाँ पर ये जो परमात्मा लिख रहे हैं ये किसी की औकात की बात नहीं है, किसी की भी औकात की बात नहीं है। वो ये बात को एक्सेप्ट कर ले और ये बात को समझ जाए कि परमात्मा यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। यहाँ तो पक्का वो तो गारंटीड होता है, सर फुटाने का ही काम है। यदि इस तरीके से वहाँ पर परमात्मा यदि अपने सत्संग में ऐसे बोल देते तो भैया वहाँ तो वो तो झगड़ा हो ही जाता। तो परमात्मा जहाँ तक हो सकता है झगड़े को रोकने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये सब बातें बोलने की होती नहीं है, बट लेकिन सच को सच कहना भी गलत बात नहीं होती है। और परमात्मा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति कह लीजिए, वैसे तो वो परमात्मा है, वो एक व्यक्ति रूप के जो सच बोलने के लायक है यहाँ पर। बाकी और कोई सच नहीं बोलता, सब कुछ घुमा फिरा के ही बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इन्होंने क्या कहा, हमारे जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा, नहीं ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता है, ये है सब कुछ इसमें समाहित हो जाता है, निर्विकार होकर तू अरे भाई जब मरना है तो उसके लिए हमको हजारों लोग भी होना है। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, घुमा फिरा के अपने तथ्यों को क्या करते हैं, पेश करते हैं।
तो उसकी कहानी तो कुछ और ही होती है, सीधे सीधे बोल देंगे तो कोई रत्ती पर भी इनको ना पूछे ना इनको कोई पूजा करे कहना चाहिए। तो वही बात आती है। इसलिए परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा का ज्ञान जो है वो निर्मल है और अनुपम है, और इतने प्यार से तरीके से परमात्मा समझते किसी और की बस की बात नहीं है। भाई सच्चाई है, सच्चाई स्वीकार करना हो तो करो, नहीं करना तो भैया आप उस काल जाल में ही रह जाओगे। सच्चाई स्वीकार करोगे तो सत्य के लोक में जाओगे, और यदि झूठे को, परमात्मा वही कहते हैं, जानबूझ साची तजे कर झूठे से ने जाके संगति है प्रभु सपन में लेगा। परमात्मा ने ये भी कहा है कि जो हमारे ज्ञान को लेकर और फिर उसमें मिलावट करके उसको गोल मोल तोड़ करके यदि वो किसी को अपने स्वार्थवश किसी के लिए प्रस्तुत करता है तो वो तो परमात्मा के ज्ञान का चोर है। क्यों? क्योंकि तुमने उससे अपने आप से जोड़ा है। और ये ऐसे नकली गुरु तो ये तो नरक निश्चित तौर पे ही इनको नरक में जाना चाहिए। मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, नहीं, इनको तो जाना ही चाहिए, क्योंकि ये इस लोक योग्य नहीं है इस चीज़ के। सब कुछ समझाने के बाद भी, सब कुछ बता देने के बावजूद भी आप यदि वो काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर पा रहे, तो भाई साहब आपसे बड़ा मूर्ख और इतना ज़्यादा नहीं कह सकते। क्योंकि काल भी कुछ समय तक, परमात्मा भी काल को कुछ समय तक रोक देता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा काल को नहीं रोक सकता, परमात्मा आपसे वो नहीं लेता, लेकिन वो न्यूट्रल कर देता कुछ समय के लिए परमात्मा काल को। उस समय वो परीक्षा लेता है कि भाई साहब आप इसमें फंस रहे हो या फिर नहीं फंस रहे हो। यदि फंस रहे हो तो भाई साहब फिर आप यहाँ से विदा ले लीजिए। आप फिर वो परमात्मा के हृदय कमल से उतर गए, फिर वहाँ पर वो हृदय से उतर गए, फिर वहाँ परमात्मा आपकी नहीं रहेगा। लेकिन परमात्मा फिर भी इतना ज़्यादा दयालु है, परम दयालु है कि भाई साहब वो गेल गेल ला गया फिर जब तक धन नहीं आकाश। तो परमात्मा आखिर तक कहना चाहिए फिरते रहेंगे आपके लिए कि भैया आप मेरा ज्ञान सुनो और वापस सतलोक के लिए वापस चलो। परमात्मा का ऐसा नहीं, लेकिन वो तुम्हारी भलाई के लिए परमात्मा करे। तो परमात्मा से बड़ा परमात्मा इस संसार में कोई और भी व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। सिर्फ सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सतपुरुष सतगुरु रामपाल जी, सतकबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान, इनके अलावा और कोई भी संसार में परमार्थ कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी सब पुण्य और पाप के लिए ये सब कर्म कर रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ हमारा परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जो होते हैं वो निकामी होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं निकामी, निर्विकार, निरंजन। परमात्मा सिर्फ निरंजन होता है। काल तो अपने सिर्फ कहलवाने के लिए, खुद को कहलवाने के लिए वो दूसरों से कहलवा देता कि निरंजन, नहीं, असली निरंजन वो है जो पाप और पुण्य का भी मोह नहीं रखता है। इसलिए परमात्मा ने उनके गुणों में क्या बताया, साधु के गुण में परमात्मा ने ये चीज़ बताई हुई है। तो परमात्मा के गुणों का कहना और उन्हें समझना और उनको उस तरीके से जानना, पहचानना और मानना, भाई ये हर किसी के बस की बात भाई साहब नहीं है। कृपया करके हम आपसे विनती करते हैं कि परमात्मा के सत्संगों को सुनिए, परमात्मा के क्या कहना चाहते हैं कृपया करके उसे विचार करिए पहले, और फिर ज्ञान को आधार बना के आप अपनी भक्ति शुरू करिए, तभी आप सतलोक जा पाएंगे। अन्यथा तो फिर ये धरती तो अभी तो ठीक है, रहने लायक है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर जीवात्माओं की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर ये सब जो भी चीज़ें, ये और भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉम्पैक्ट जगह होने लग जाएंगी। क्योंकि कितनी आत्माएं थी यह कोई जीव कभी नहीं बता सकता, परमात्मा को ही पता है। असंख्य खरबों अरोड़ों खरबों आत्माएं परमात्मा ने बोला यहाँ से आ चुकी थी, सिर्फ अपनी गलती के कारण। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये जो है ना 1.5 लाख जैसे जैसे आगे 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 पैदा होते चलेंगे, तो यहाँ पर एक क्या होगा, जैसे कि एक बलून में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें भर दी जाती है, तो उनके बीच में श्रिंकनेस आ जाती है, और वो श्रिंकनेस जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे जीवात्माओं की संख्या यहाँ पर बढ़ेंगी, उस तरीके से यहाँ पर ये रहना और ज़्यादा क्या हो जाएगा, इन काल के लोगों में रहना मुश्किल हो जाएगा। तब फिर परमात्मा काल को क्या करेगा, काल को दोबारा से फिर क्या करेगा, परमात्मा उनको अचेत कर देगा, फिर वो दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे कहने चाहिए। तो ये इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, लंबी चौड़ी कहानी है। फिर जो कुछ लोग होंगे, कुछ जीवात्माएं होंगे, वो तो अचेत रूप में दोबारा से क्या होंगे, काल और दुर्गा के अंदर समा जाएंगे कहना चाहिए। फिर जो सचेत के लायक है वो सचेत आगे बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे फिर वहीं से 1 लाख से फिर दोबारा से सृष्टि क्या होगी, चालू होती जाएगी। फिर जब भीड़ बढ़ेगी तो फिर दोबारा से ये ब्रह्मांड का नाश होगा, फिर वो अपने कर्मों के अनुसार दुर्गा के अंदर समाएंगे, फिर दुर्गा काल के अंदर समाएंगे, फिर ये दोनों के दोनों दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे। फिर वहाँ पर धीरे धीरे फिर ये 1 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, फिर ऐसे ऐसे दोबारा से फिर दोबारा से ये पूरी सृष्टि क्या होगी रचेगी। इसलिए जो मिडल का समय है, मिडल का टाइम है, मिडल में जिसने पार हो गया सो पार हो गया, पिछली पीढ़ी में पार हो गया तो हो गया भाई साहब, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है परमात्मा आपको दोबारा शुरू में ले अथवा ना ले। आज है, अभी है, समय काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल हुए कि बहुरी करेगा कब। समझ जाइए, कर लीजिए।
आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, हम लोग देख रहे थे मोहम्मद की वाणी का सल्ला जो कि माया के ग्रंथ में लिखा हुआ था। तो वही परमात्मा ने बताया कि मोहम्मद जी जब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने जब जाते हैं तो वहाँ पर उनको क्या कहता है, कोई मुसलमान स्त्री बन जाती है तो उसके साथ फिर वो विधवा स्त्री बन जाती है, फिर उससे वो अवैध संबंध स्थापित करते हैं। और इस प्रकार से फिर जब खदीजा वो उनकी बोली पत्नी को जब पता चलता है तो पत्नी को पता चलने के बाद फिर वो क्या कहते हैं, उनकी लिंग और मूछ को क्या कर देती है, वहाँ से काटवा देती है कि तुम दोबारा इस तरीके की गलती कभी नहीं करना, कि मेरे उपस्थिति में दोबारा तुम क्या ना करना। और ये जो गलत फहमी भरी जो कहनी थी, कहना चाहिए, ठीक है। और इसको सुन्नत करना कहते हैं। बताओ, काल ने इनकी बुद्धि को इस तरीके से घटिया तरीके से उनको क्या कर के रखा हुआ, पूरा घुमा फिरा के रखा हुआ। तो वही परमात्मा कहते हैं, साच कहूँ तो जग न माने, झूठ कहीं ना जाए हो, कह कबीर, मतलब वो कह कबीर, ये जीव एक ना माने। जीव मानता ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं मानता, पता नहीं। परमात्मा तो जानते हैं, जाने कि इसके ऊपर कर्मों की झाई पड़ी हुई, उसके ऊपर अज्ञान का पर्दा, अज्ञान के बहुत सारे वजन रखे हुए हैं। वो वजन कब खत्म होंगे, ये वजन जब अंदर से उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तभी तो वो टूटेगा ना। ऐसे ऊपर से तो हम गीता भी हटा देंगे, लेकिन आपकी वो जो वृत्ति है वो वृत्ति नहीं जाएगी। तो वृत्ति को ख़त्म करना आवश्यक होता है। एक अज्ञान को ग्रहण करने की वृत्ति खत्म होनी चाहिए और ज्ञान को ग्रहण करने की वृत्ति आनी चाहिए, तब जाके वो भार को हटाने का कोई काम होता है। अतः पर फिर तो पर्वत से राई करे, राई कर से पर्वत कर दे, परमात्मा क्या नहीं कर सकता भाई साहब। आपके करोड़ों पाप को एक सेकंड में वो क्या कर सकता है, हटा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने कि इतना ज्ञान सुना दिया जितना बालू रेत, कहे कबीर मैं क्या करूँ, जीव न माने। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, तो इस कार्य के कारण से, अवैध संबंध के कारण से खदीजा ने उसके नौकरों से बताया। तो खदीजा ने मोहम्मद को बुलाकर सजा दिलाई, मोहम्मद का लिंग और आगे की मूंछों तथा सिर की चोटी कटवाने का आदेश नौकरों को दिया। अब कहने का मतलब यही है, पहले भी वो क्या थे, वो हिंदू ही थे भाई साहब, और वैसे काटने की क्या ज़रूरत है भाई। परमात्मा को यदि ज़रूरत होती तो परमात्मा पहले से काट के भेज देते ना। जितने द्वारों की ज़रूरत थी परमात्मा ने उतना द्वार दिया है। यदि एक्स्ट्रा देना होता तो फिर नाक में भी छेद, नाक में नथनी में पहनना होता तो नाक में भी छेद कर देता परमात्मा, कान में भी छेद दे देता, कहना चाहिए। यहाँ पर करवाते आजकल तो लड़के बच्चे, पता नहीं नाभि छिदवा रहे हैं, होंठ छिदवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करते। काल के प्रेरित ये सब के सब ये आसुरी प्रभाव के हैं। ये आसुरी प्रभाव के भी नहीं, क्योंकि असुर लोग भी इनको नहीं चाहते। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, तो इस प्रकार से नौकरों ने मूछें तथा चोटी काट दी परंतु लिंग नहीं काटा। लिंग की कुछ खाल जो आगे के भाग पर होती है वह काट दी और खदीजा को बता दिया कि आपके दिन से सजा काट दी है। बाप रे, मतलब इतनी बुरी सज़ा उनको उनकी पत्नी ने ही दी थी, कहना चाहिए, क्योंकि पत्नी तो उनसे उम्र में बड़ी थी। जब ये कम उम्र के थे तब इनके 45 वर्ष के खदीजा से शादी हुई थी, कहना चाहिए। वो धनी थी, परम धनी मतलब धनवान थी, कहना चाहिए। तो उसकी बात तो नौकरों को उनको मानना था, क्योंकि सब कुछ तो यही देती थी। तो वही बात है। तो लिंग की कुछ खाल चमड़ी के आगे, जिसको इन लोग कहते हैं सुन्नत करना, ये इसको कहते हैं कि खतना करवाना। अब वो सारे के सारे लोगों ने क्या कि इनकी ये परंपरा, एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। यहाँ पर परमात्मा बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है जिसको भाई साहब आपको स्वीकार करना होगा। मुस्लिम समाज को ये बात को स्वीकार करना होगा ही होगा। बाकी आपकी इच्छा, आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मांगो, नहीं मानना है मत मांगो, नहीं मानना मत मानिए भाई साहब। लेकिन जो परमात्मा ने लिख दिया वो तो अटल सकते हैं, वो तो बदला नहीं जा सकती, क्योंकि परमात्मा जान ही जाना है। परमात्मा त्रिकालज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ उसको पता है किस कारण से क्या चीज़ होती है और हो सकती है। खैर ये दोनों के स्वतंत्र कर्म थे। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि नौकरों ने मूछें तथा चोटी काट दी परंतु लिंग नहीं काटा। लिंग की कुछ खाल चमड़ी जो आगे के भाग पर होती है वह काट दी और खदीजा को बता दी कि आपके दुश्मन की सजा दे दी गई। मूछें व चोटी तो स्पष्ट कटी दिखाई दे रही थी, सभा में लिंग की खाल दिखाई गई और मोहम्मद फिर से प्रचार करने के लिए चला गया। इसलिए परमात्मा कहते हैं लिंग और मूछ कटाया। आगे परमात्मा लिखते हैं, मोहम्मद की पत्नी खदीजा अब निश्चिंत थी कि कहीं जाए, लिंग कट चुका है। जब दूर देश में मुसलमान आइयों को गया तो यह हुलिया देखकर कारण जाना चाहा तो मुसलमान ने बताया कि हमने अपने धर्म की अलग पहचान बनानी है। अब ये तो उसकी सबसे ये वही बात आती है। काल इस तरीके से क्या करता है, कंडम करके उनको क्या कर देता है, कंडम कर देता है, कहना चाहिए। तो जब दूर देश में गया तो कंडम करना चाहता है, मतलब कंडम मतलब कि क्या होता है। अब ये इन्होंने अज्ञान का प्रचार करना चालू कर दिया। इनको दिया गया था ज्ञान का प्रचार करने का, जो अथॉरिटी ज्ञान का प्रचार करने के लिए दी गई थी, लेकिन ये करने लगे अब अपने खुद का मिलावटी अज्ञान का प्रचार करना। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये लोग जो हैं वो मेरे ज्ञान के चोर हैं, और मेरे ज्ञान के चोर भैया मैं तो उनसे लाख गुना दूर ही रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए परमात्मा ने यहाँ पर ये बात स्पष्ट करना चाहिए थी, और ये परमात्मा ने बहुत लंबी चौड़ी कहानी लगा के अब जाके इस कथा को यहाँ पर परमात्मा ने विश्राम दिया है कि भाई साहब ये जो पूरा की पूरा जो है, कहना चाहिए सभी लोग यहाँ पर भूल में समाये हुए हैं, ठीक है। भूल में समाये परमात्मा ने एक शब्द भी गाया है
कि कोई न जग में सब जग भूला पाया, मेरे साधु भाई सब जग भूला पाया। इसी वेद में ब्रह्मा भूला, इसी वेद में विष्णु भूला, इसी भूल में नारद भूला, इसी भूल में शंकर भूला, इसी भूल में मोहम्मद भूला, जिसने लिंग और मूछ कटाया, पर स्त्री की संग भरता। तो परमात्मा ने बहुत अच्छी वार्निंग गाई हुई है, जिसमें बताया कि भूल किस तरीके से आई है। तो इसी भूल में तो पूरी दुनिया भूली हुई है। तो भक्ति जो है वो सिर्फ सदगुरु रामपाल जी के पास है, और किसी के पास उसका कख भी नहीं है। यदि आपको लगता है कि है, तो भाई साहब आप अपनी बुद्धि को एक बार दोबारा से शास्त्रों के अनुसार से चेक करिए। आगे परमात्मा लिखते हैं कि जो सच्चा मुसलमान होगा। अब उनने क्या बोला, हाँ, जब दूर देश में अपने मुसलमान अयाई में गया तो यह हुलिया देखकर कारण जानना चाहा। तो मोहम्मद ने बताया कि हमने अपने धर्म की अलग पहचान बनानी है। बताइए, हमने अपने धर्म की अलग पहचान बनानी है। अब उसने क्या कहा, जो सच्चा मुसलमान होगा वह तो अल्लाह के लिए 3 वस्तु को क्या सिर भी कटा लेगा। अब इसने अपनी यहाँ पर अपनी बात यहाँ पर लगाना चालू कर दी, जिसे कहते हैं मनमाना आचरण। अब ये मनमाना आदेश इन्होंने देना चालू कर दिया, और यहाँ से इनकी दुर्गतियाँ क्या हो गई, शुरू हो गई। परमात्मा ने फिर उन्हें त्याग दिया। जो सच्चा मुसलमान होगा वह अल्लाह के लिए तो 3 वस्तु तो क्या सिर कटा लेगा, जो नकली होगा वह ऐसा नहीं कर सकेगा। तो परमात्मा ने ऐसा कभी भी इस प्रकार के जो मनमाना घोर आचरण है, ये घोर आचरण और हठ योग के लिए परमात्मा ने तो पहले ही मना करके रखा है। इवनली गीता ज्ञानदाता ने भी खुद के लिए भी मना करके रखा, लेकिन वो जानबूझ के फिर उल्टी तरीके से मन के द्वारा वो चीज़ क्या करवाता ही है। ऐसा है। तो अब परमात्मा आगे लिखते हैं, अब आपने देखना है कि अल्लाह का आदेश मानना है कि नहीं। अब ये तो हम जानते हैं कि उसका जो अल्लाह था वो नकली अल्लाह था, जो जिब्राइल था, जो काल के आदेश लेके वहाँ पर आया हुआ था, उसमें तो सिर्फ 10% ही परमात्मा की वाणी है, बाकी सब तो ऐसी ही है। तो आदेश मानना है या नहीं, अर्थात अब सीधी सी बात कहा जाए कि भाई नकली अल्लाह अर्थात काल का मानना है या नहीं मानना है। श्रद्धालु कुर्बान होते हैं। अब ये उन्होंने कुर्बानी का क्या कर दिया, यहाँ पर गलत अर्थ निकाल दिया। अब पूरी कहानी यहाँ से इनकी क्या हुई, बिगड़ गई कहना चाहिए। अब सब आदमियों ने जो आगे से मूछे सिर की चोटी कटा ली तथा लिंग के आगे से खाल भी कटवा दी, जिसे सुन्नत कहते हैं। अब ये सुन्नत की गलत परंपरा यहाँ पर परमात्मा ने इनको बताया कि इन्होंने पढ़वा दी। वही इसी तरीके से जो गलत है वो वाहे गुरु सिख धर्म ने अपना ली, तो ये तो गलत हो गई। और इसी गलत परंपरा को जो थी कहना चाहिए हिंदू धर्म में, जो मूर्ति पूजा को मूर्ति भगवान ही समझ कर क्या करते पूजा करना चाहिए। और इसी तरीके से जो बौद्ध लोग थे वो तो छोड़ ही दो, उनकी तो कहानी चला गया। और फिर जो जैन धर्म है उनकी तो कहानी, वो तो भगवान को मानते नहीं, वो तो निराकारी मानते हैं, उन्होंने तो किसी को कुछ मानते ही नहीं है। वो तो इवन नहीं, वो तो अच्छे गुणों को भी नहीं धारण करना चाहते, वो तो बस बुराई करना चाहते हैं यहाँ पर कि ये ऐसा वो वैसा वो ऐसा। और परमात्मा ने क्या कहा है, नहीं, इन कथाओं के सुनने से हमें कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। इन कथाओं से सुनने से हमारा मन और हमारा मन निर्मल होता है, और हमारा ज्ञान भी जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ता है, हमारे अंदर भक्ति भावना जागृत होना स्टार्ट होती है। यदि आप नहीं मानोगे तो आप तो भाई सीधे फिर तो काल के जाल में चल जाओगे, क्योंकि ये परमात्मा का बनाया हुआ विधान है। रामकृष्ण की यदि आपने नहीं सुने तो कहना फिर आगे उसके आगे आप कैसे बढ़ोगे, उसके आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर कैसे जाओगे। निराकार वालों को तो इसमें लाना ही उनको तो समझाना ही बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है कि परमात्मा जो है वो साकार है कहना चाहिए। चलो जो मानते, जो साकार, जो मूर्ति पूजा के कम से कम वो तो बहुत जल्दी मान भी लेते कि परमात्मा है, लेकिन जो निराकार मानते वो तो उनको तो समझाना ये समझ लो कि भैया सर फुटाने के समान है अपना एक प्रकार से। और जिसने ये सर फुटा लिया, भाई साहब एक इंसान, एक जीव की औकात नहीं है कि वो इतना सर फुटा सके, क्योंकि परमात्मा काम परमात्मा ही कर सकता है। हमने दास ने तो बहुत सर फुटा के देख लिया, तो इन लोग तो पता नहीं क्यों सुनना ही नहीं चाहते हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि ये परवरदिगार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान आप ही अब कुछ कीजिए, क्योंकि सतलोक जाने का हमारा समय आना है। और हे प्रभु, और ये सतयुग का भी आने का भरत का स्वभाव होने वाला है। तो ये परवरदिगार आप इस ज्ञान का यहाँ पर क्या करिए, नाश करिए। और इस तरीके से जो भी काल्पनिक, जो भी गलत फहमियाँ जो भी जहाँ पर फैला के रखिए, हे परवरदिगार आलम, उसको आप शांत कर दीजिए प्रभु, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए योग्य नहीं है। ना हम इस चीज़ को देख सकते हैं, ना हम इन चीज़ में रह सकते हैं, और ज्ञान का तो हम बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकते हैं। हे सतगुरुदेव आपकी जय हो। फिर परमात्मा क्या लिखते हैं कि फिर तो यह धर्मचंदी बन गया, छोटी आयु के लड़कों की सुन्नत की परंपरा पड़ गई। 203 का अध्याय, काट लिए अंग 3, तो 3 अंश उन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पर काट लिया। अब मुक्तिबोध पेज नंबर 244 हम पढ़ रहे थे, 245 पे हम आते हैं। परमात्मा क्या लिखते हैं, परमात्मा लिखते हैं, जो हदी अर्थात काल की हद तक की साधना करते हैं, अर्थात की सीधी सी बात है, जो ओम मंत्र का जाप करते हैं और परमात्मा को निराकार मानते हैं और वहीं तक जाते हैं, स्वर्गलोक महास्वर्गलोक की साधना करते हैं, या फिर जो हठ योग करते हैं, या फिर जो ये
ये क्या नाम जो भी ध्यान मेडिटेशन वगैरह जो भी करते हैं, और जो ऋषियों के जैसे लोमेश ऋषियों के बनाए हुए उस पर जो 88,000 ऋषि जो होते हैं, इन सबको क्या करते, ये सब जो होते हैं जो उनके बताए अनुसार काम करते हैं, वो सब के सब क्या है, वो भक्ति करते हैं, वो सब क्या है, हद्दी हैं। जो तप करते हैं वो सब हदी हैं, जो हद तक की साधना करते हैं, अर्थात सिर्फ ब्रह्मलोक तक की साधना करते हैं, उसके ऊपर की तो वो जानते भी नहीं, ना चाहते भी नहीं है। उनको तो सब पाप पुण्य भोगने पड़ते हैं। परमात्मा साफ साफ कह देते हैं, जो काल तक की साधना करेगा उनको तो सब पाप पुण्य भोगने पड़ते हैं। कीड़ी भी मार देते हैं, उनका भी बदला उनको देना पड़ता है। जैसे बारिश के असंख्य जीव डूब दिए, नष्ट कर दिए, तो बारिश से असंख्य जीव उत्पन्न भी हो गए, असंख्यों को भोजन मिला, ये उतारे यानी कल्याण कर देते हैं। ऐसे हरिजन परमात्मा भक्तजन हैं। सौदा रोकम रोक अथा नगदा नगदी है, अथा जैसा कर्म करते हैं वैसे हाथ फलों पर मिलता है। सीधे से कहा जाए तो नगदा नगदी है, अथा जैसा करोगे वैसे वैसे मिल जाएगा। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं कि इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है, परमात्मा ने 244 पेज की तीसरी लाइन पे लिखा हुआ है, परंतु विधान अनुसार बिना संतोपदेशी को पाप तथा पुण्य दोनों मिलते हैं। यदि वो संतोपदेशी है, सदगुरु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से उन्होंने उपदेश लिया हुआ है, तो भाई साहब उसको उसके वो पुराने वो जो गलत कर्म होते हैं, जो धोखे से हो गए हैं, जो कर्म, जो नित्य कर्म करने के कारण जो उसको पाप लगने वाला है, वो उनको नहीं लगेगा। ऋषि योनक ने मांधाता राज्य चक्रवर्ती राजा की 72 अक्षौणी सेना को सिद्धि शक्ति से निर्मित कर 4 पुतलियों परमाणु बम जैसी घातक शक्ति से नष्ट कर दिया। सीधी सी बात है, मतलब चिड़ों ऋषिश्वर के पास एक ऐसी सिद्धि थी कि वो क्या कर सकते थे, आर्टिफिशियल युद्ध तैयार कर सकते थे, और उसमें इतनी शक्ति बढ़ सकती थी। वो 72 करोड़, अच्छा 8-8 करोड़ की सोने को उसको 72 करोड़, 72 अक्षौणी सेना, 72 अक्षौणी तो हमको नहीं पता, लेकिन 72 करोड़ मान लीजिए। तो 4 पुतलियाँ उन्होंने बनाई, 4 पुतली मतलब 4 ऐसे उन्होंने योद्धा तैयार करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या 4 रोबोट ऐसे तैयार कर अपनी सिद्धि शक्ति से, जिनने 72 अक्षौणी सोने को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो 18 हिसाब से 18 करोड़ के हिसाब से 18 अक्षौणी के हिसाब से उन्होंने क्या कर दी, वहाँ पर खत्म ही कर दी, उस पर कहना चाहिए। तो आगे लिखते हैं, तथा कपिल मुनि ने राजा सगड़ के 60,000 पुत्रों को सिद्धि से अग्नि बाणों से मार डाला, उनको अनेकों पाप लगे। अब ये कपिल मुनि, तो हम कपिल मुनि की कहानी तो जानते हैं, क्योंकि राजा सगड़ की कहानी भी परमात्मा ने बताई हुई है कि गंगा आई थी, फिर ऐसा वैसा फला नाम का टिमका, जो भी बहुत लंबी कहानी है, यहाँ पर प्रसंग नहीं चल रहा तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर भी परमात्मा ने बताया हो कि किस प्रकार से कपिल मुनि ने राजा सगड़ के 60,000 पुत्रों को क्या कर दिया था, अपनी आँखों से उनको तीर का ऐसे शक्ति बाण निकलने लगे थे, और वो जाके वहाँ से वो सबके सब वहीं पर भस्म हो गए। राजा जनक विदेही 12 अर्थात 12 करोड़ जीवात्माओं को नरक से छुड़ाकर स्वर्ग ले गए। अब वही बता रहे परमात्मा, 12 कोटि 99 गोरख जनक विदेह, यो तारे यो डूब दे, या में नहीं संदेह। परमात्मा भक्तों के लिए बताते, भक्तों के कर्मों को बताते हैं कि राजा जनक विदेही 12 करोड़ जीवात्माओं को नरक से छुड़ाकर स्वर्ग ले गए। राजा जनक के पुण्य क्षीण हो गए, अर्थात कम हो गए। पुनर्जन्म श्री नानक जी के रूप में हुआ। गोरखनाथ ने 99 करोड़ राजाओं को ज्ञान सुनाकर राज छुड़वाकर भक्ति पर लगाया, परंतु दोनों की ही मुक्ति नहीं, न गोरखनाथ की और न ही राजाओं की। ओए होए, 99 करोड़ राजा कोई कम नहीं होते, 99 करोड़ राजा, है ना। तो न गोरखनाथ की न राजाओं की। परमात्मा कबीर जी की शरण में श्री नानक जी आए, तब मोक्ष हुआ। अब यहाँ पर उनका मोक्ष वैसा नहीं हुआ जो हम जानते हैं, उनको मोक्ष से मिनी सतलोक तक भी गए हैं। और ये गोरखनाथ भी सिर्फ इनको लिंग शरीर पर प्राप्त है, लिंग शरीर अर्थात इनको सूक्ष्म शरीर पर प्राप्त है। इनका भी फिर से कि जब मनुष्य रूप में जन्म होगा तभी इनको मुक्ति मिलेगी, ऐसे इनको मुक्ति नहीं मिलेगी। आगे परमात्मा लिखते हैं, तब मोक्ष हुआ तथा गोरखनाथ जी को भी सदगुरु कबीर जी मिले, उनको सतनाम दिया। वह भी मुक्त नहीं हुए, क्योंकि उनकी सिद्धि से हुई प्रसिद्धि का अनंत नहीं छूटा, उनको आनंद नहीं छूटा। उनको सिद्धि हो गई, अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, सब कुछ, अरे मैंने 99 करोड़ राजाओं को वहाँ से क्या करा दिया, मुक्त करवा दिया। तो ये अहंकार भी किसी के लिए फलीभूत नहीं होता है। तो या तो अहंकार को चूज़ करो, या तो परमात्मा की अति आधीनी को चूज़ करो। तो अति आधीनी ही परमात्मा की जरूरी होती है, कि भाई परमात्मा इसलिए कहते हैं कि भैया तू करे तो जीत है, तू जो करता है भाई तू ही तो है, तू ही कर रहा था भाई, अब तू ही करना। तो परमात्मा नहीं किया है, परमात्मा को ही मालूम था कि उनको भक्तों को उठाना है। हमारे बस में औकात नहीं है कि हम किसी को ज्ञान समझाएंगे, वो तो परमात्मा ही है। जो परमात्मा ने वचन हमारे वचनों में जो शक्ति भरता है ना, तब जाके उसके अंदर वो अंतरात्मा में उसको क्या करता है, इफेक्ट पड़ता है। अन्यथा ये पॉसिबिलिटी किसी जीव के बस की बात तो है ही नहीं। तो सारनाम मिला नहीं, गोरखनाथ का फिर जन्म होगा, ब्रह्मचारी रहेगा, सतयुग में 1 लाख वर्ष तक दिल्ली का राज करेगा। अब सतयुग मतलब अब इसके बाद जो सतयुग आएगा परमात्मा, उसके बारे में बात करें। और ये हम असुर निकंदन रेमेडी में भी पढ़ते हैं, जहाँ पर परमात्मा ने इसके बात को बताया हुआ है। सतयुग में 1 लाख वर्ष तक दिल्ली का राज करेगा, फिर संन्यास लेगा, परंतु भक्ति कलयुग की इसी समय में ही होगी, यदि पूर्ण सदगुरु मिल गया तो। परमात्मा फिर वहाँ पर उसको सूक्ष्म रूप में शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर दोबारा से परमात्मा फिर हमको यहाँ पर ये याद दिलाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट बात है कि उसे भी फिर उस सतयुग के बाद वाले
वाले जो कलयुग में होगा उसको उसमें भक्ति करनी पड़ेगी। यदि पिछली पीढ़ी में उसने भक्ति करी, जो आज हमारे सामने है उसमें उसने भक्ति करी, तब उसको क्या हो पाएगा भैया, उसको मुक्ति मिल पाएगी। अन्यथा फिर वो भी राजा बन के इधर उधर भटकता भुटकता, हो सकता है पुतिन बन जाए, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप बन जाए या कुछ और बन जाए, तो वो बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कहीं का राजा भी बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुक्ति तो होगी तब सतगुरु की शरणा पाके। साहिब कबीर आजा तुहे आत्मा पुकारती। और फिर लास्ट में परमात्मा के लिए कि रामपाल सतगुरु की शरणा पाके डोरी मक्कर तार की डोरी तुम प्राप्त करोगे। उसी के बाद ही तुमको परमात्मा ने इतना ज्ञान भर दिया, इतनी सारी चीज़ें बता दी, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है। साम दाम दंड भेद अर्थ अनर्थ परमात्मा ने सब कर दिया तुम लोगों को ये समझाने के लिए कि परमात्मा ही, ये सतगुरु रामपाल जी परमात्मा है। मानो 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 इस बात को। इतना भी यदि नहीं मान पाते तो भैया परमात्मा कहते कि उससे बड़ी अभागी आत्मा तो कोई हो ही नहीं सकती। और परमात्मा ने इतना भी कह दिया कि तुम इतना भर मान लो कि कबीर इज गॉड। और कबीर इज गॉड अर्थात संत रामपाल जी भगवान ही हैं, सत्यपुरुष सतगुरु रामपाल जी भगवान जो खालिक के खलक के मालिक हैं। तो आप तर जाओगे, लेकिन तो तुम मानना ही नहीं चाहते हो, तो कोई क्या कर लेगा भाई साहब। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि थाके दोनों दीन कहना चाहिए। ये अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, मैं तो आता हूँ। परमात्मा कहते हैं कि भैया कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोह। गरीब दास इस वियोग को समझ सके नहीं, वो खुद से ही कह रहे हैं कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोह। कि वही बात आती है भाई, सब कुछ तो बताती है यार, और क्या ही और क्या ही बताएंगे परमात्मा, और कितना कितना करेंगे। यदि इतना समझने के बावजूद भी समझ रहे हो तो ठीक है। जिसकी कुशाग्र बुद्धि होती है तो वो झट से समझ आता है, और जो मंद बुद्धि है तो उसको 100 बार भी पढ़ा दे तो नहीं पढ़ेगा, वो कहना चाहिए। ठीक है, तो वो परमात्मा उनको तो छोड़ दे, उनको परमात्मा के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा उनको संभाल लेंगे। परमात्मा वही लिखते हैं, अन्यथा फिर किसी बत्ती छोड़ से दूर भगवान की जाए। अन्यथा फिर किसी जन्म में परमात्मा कबीर जी की विशेष कृपा से ही मोक्ष मिलेगा। विशेष कृपा परमात्मा लिखते हैं, विशेष कृपा था जो सतयुग द्वापर त्रेता में जो जिनको जाना भेजना होता है उनको विशेष कृपा होगी, तो वो सीधे वहाँ से ट्रांसफ़र करके इस कलयुग में ट्रांसफ़र कर देते कि भाई साहब तुम सतयुग के बाद सीधे कहाँ हो, ट्रांसफ़र में इधर में आ जाओ और इधर तुरंत में भक्ति करो, यहाँ से तुरंत क्या कर लो, मोक्ष प्राप्त करो। क्योंकि समय भी है ना, समय परमात्मा के हाथों में। हम नहीं जानते हम किस युग की आत्मा, हम नहीं जानते कि हम 64 वाली आत्मा में थे कि नहीं थे। परमात्मा ने 64 वाली आत्मा में हमको दिलवाया था ताकि हम उस समय उतने ज्ञान को पहले से ही ग्रहण कर लें, ताकि यहाँ तक आते आते परमात्मा की थोड़े जो हेडेक है वो उनका कम हो। लेकिन यहाँ पर फिर वही कहानी आ गई। तो जो समझा है तो सिर पाओ, बहुत न श्रद्धा होती। कोशिश करना पड़ेगा, सब लोग जाना है तो एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो भाई साहब रह जाओगे, फिर तो भगवान ही मालिक है आपका। तो ऐसे तारने से उद्देश्य से भक्ति पर लगा देते हैं, ऐसे तारने के उद्देश्य से भक्ति पर परमात्मा क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। समाधान पूर्ण ना मिलने के कारण सब काल जाल में ही रह जाते हैं, या डूब दिए जाते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं कहना चाहिए। तो इसलिए परमात्मा ने शंका समाधान साध संगतियाँ परमात्मा ने यहाँ पर शुरू करी हैं। पवनदास जी को जो निमित्त बनाया भैया, कि समझ लो कि मान लो भाई परमात्मा खुद उसके मुख कमल से बोल रहे हैं। परमात्मा जो है वो जो है वो सिर्फ टेप रिकॉर्ड है, वो झूठा है, समझ लीजिए। ठीक है, परमात्मा ने उसके ऊपर आशीर्वाद भरा हाथ रखा है, वो बोल रहा है तो बोल रहा है, समझ लीजिए। तो वो यदि समझोगे तो मोक्ष होगा, अन्यथा मोक्ष नहीं होने की गारंटी है कि भैया मोक्ष तो नहीं होगा। फिर मोक्ष की गारंटी सिर्फ 1 लाख में से 1% होती है, 1 करोड़ में से सिर्फ 1% होती है मोक्ष की गारंटी। इसलिए परमात्मा ने अपने शब्दों में वचन लिखवाया है, भैया तुम कर दो पल में पार हो जाएगी। यदि वो एक सूक्ष्म यदि वहाँ तक परमात्मा पहुँच गए, परमात्मा ने देखे कि नहीं यार ये इम्पॉर्टेंट ये है, इसको तो इस बार लेके जाऊँगा ही जाऊँगा, तो फिर तो कोई उसको नहीं रोक सकता। बनिचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब दुर्भिक्ष काल का प्रकरण हम इसके बाद में देखेंगे, पेज नंबर 245 पे। बनिचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बनिचोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्व दर्शन से मुझे रामपाल जी के चरणों में दास भागेश के कोटि कोटि प्रणाम। बनिचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बनिचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बनिचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्संग। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।